नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने कल सीरीज़ स्टार्ट करी थी दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करेंगे हम मैथ के। और आपका एग्ज़ाम लगभग दिसंबर की 20 तारीख के आसपास होने वाला है, तो तब तक आपकी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करे हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे, जो कि 14 नवंबर 2023 की दोपहर में हुआ था। तो आप लोगों को ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए पहला सवाल करते हैं। इसने कहा इफ़ के ब्रैकेट स्टार्ट के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 आर द प्राइम नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू पुट करें। तो ये यदि मैं यहाँ पर के की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा अगले वाला, 2 का स्क्वायर प्लस में 3। तो अगली वैल्यू क्या होगी, 2 का स्क्वायर प्लस 3, अगला 2 की क्यूब प्लस 5। क्या सेटिस्फाई होगा, तो 2 ये 7 हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 सेटिस्फाई करेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, 2 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप अपनी राय कुछ देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और इसकी सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये इक्वेशन दे रखी है हमें। चलो एक बात करूँ, मैं ए की जगह मान रहा हूँ 0.061 और बी की जगह मान रहा हूँ कितना 0.031। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी, जैसे ओपन कर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। नीचे डाटा सेम रहने वाला है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। इस पूरे डाटा से पूरा डाटा कट जाएगा, जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा ए प्लस बी। इसका मतलब यदि मैं इन दोनों डाटा को जोड़ दूँ, ए की जगह वैल्यू रख दूँ और बी की जगह बी की वैल्यू रख दूँ, तो ये रिजल्ट कितना बचेगा, मैंने कहा अभी 2 9 0.1। तो ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे आपको भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फिफ्थ प्राइम नंबर एंड द प्राइम नंबर ऑफ इमीडिएटली ग्रेटर देन सो। तो इसने कहा कि पांचवा प्राइम नंबर बताना है। पांचवा प्राइम नंबर कौन सा होगा, मैंने कहा अभी 2 3 5 7 11। पांचवा प्राइम नंबर तो 11 होगा, ठीक है। और 100 से बड़ा नंबर क्या होगा, 101 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बताना है, तो 11 गुना 101 कर दो, 11 11। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है ए सॉलिड कॉपर स्पेयर डायमीटर 30 सेंटीमीटर दे रखा है और 10 सेंटीमीटर के उसमें बनाना है लेंथ ऑफ द वायर। चलो इसने कहा है कि एक स्पेयर दे रखा, मतलब कि गोला दे रखा है, उसको वायर के शेप में बनाना है। डायमीटर 30 है तो रेडियस कितना होगा, यहाँ से 15 और यहाँ से रेडियस त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5। तो इसका जो वॉल्यूम होता है स्पेयर का वो होगा 4/3 पाई आर की क्यूब, जिसको बदलना है किसमें, वायर में। वायर कैसी होती है, गोल। गोल कैसे होती है, सिलेंडर। आर बदलना पड़ पाई आर स्क्वायर एच। मैंने कहा अभी पाई से तो पाई कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बनेगा 4/3 15 गुना 15 गुना 15, और ये कितना बनेगा 5 गुना 5 गुना और गुना में हाइट मतलब लेंथ। 5 कितने बार कटेगा, 5 दिए 15 और 5 दिए 15, 3 से 3 बार, ये हो जाएगा 180 हो जाएगी हाइट। हाइट का मतलब लेंथ। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। और हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच चले हुए हैं। किसी को ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच के लिए कांटेक्ट करना हो तो हमारे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, इसने कहा कि ABC किसी काम को 8 दिन में, 10 दिन में और 15 दिन में। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा कि ABC किसी काम को 8 दिन में, 10 दिन में और 12 दिन में कर सकते हैं। तो यदि तीनों को एक साथ काम पर चला दिया जाए तो काम कितने दिन में होगा। पहली बात तो जो भी आंसर होगा वो 8, 10 और 12 का मल्टीपल होगा, मतलब जो इनसे कटने वाली संख्या होगी। तो एक ही ऑप्शन है 120, वही कट जाएगा। अब कैसे है, चलो देख लेते हैं। मैंने कहा अभी ए है, बी है और सी है। ये 8 दिन में, ये 10 दिन में और ये 12 दिन में। तो मैंने कहा भाई तीनों से करवा लेते हैं। ऐसा काम जो तीनों से कटता हो वो हो जाएगा 120, जिसको मैं एलसीएम भी बोल सकता हूँ, या टोटल वर्क बोल सकता हूँ, कुल काम। 120 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो 15 बार जाएगा, ये 12 बार और ये 10 बार। तो मैंने कहा अभी तीनों से काम करवा दें, तो 120/3 37। ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करेगा। बेहतरीन ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6, इसने कहा कि एक शहर की पॉपुलेशन है 1,87,500। मैंने कहा एक शहर की पॉपुलेशन 1,87,500 है। यदि मैं जन्म दर की बात करूँ तो 13% और मृत्यु दर की बात करूँ तो 9%। मतलब कि यदि 13 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 9 मर रहे हैं, तो बचेंगे कितने, मैंने कहा 4% ऐसे हैं जो बच रहे हैं।
तो आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, तो मैंने कहा भाई 104 गुना 100 कह सकता हूँ, फिर इसको 104 गुना 100 कह सकता हूँ। मैंने कहा भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 25 से काट दें, 25 सत्ते 175, 12 25 5 125, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 26 बार। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2,02,800। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मतलब भाज्य संख्याएं होती है जो किसी से भाग हो जाए। तो इसका मतलब पहला जो नंबर होगा वो 4 होगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। इन सभी का जोड़ करेंगे तो 20, 8 28, 28 और 9 37, 37/5 करेंगे क्योंकि सभी संख्याओं का जोड़ कर दिया, एवरेज निकालना तो टोटल नंबर, तो 7.4। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, इसने कहा द प्राइस ऑफ टी 28% अप, मतलब 28% बढ़ गया। मैंने कहा भाई कोई भी चीज़ 100% है, 100 से 28% बढ़ा दो इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 128। वो कह रहा है कि खर्चे में कितनी कमी करे कि कंजम्पशन भी, सॉरी इसने कहा है कि शुड बी कंजम्पशन रिड्यूस, खपत को कितनी कमी करे कि खर्चा ना बढ़े। तो मैंने कहा भाई वापस 28 कम करना पड़ेगा, अब 128 पर और मल्टीप्लाई 100, 4 से काट दें, 4 सत्ते 28, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 4 बार 8 बार और ये जाएगा 25 बार, 175/8। तो 22 से थोड़ा सा कम होगा, तो 22 से कम होगा क्योंकि 176 होता तो 22 हो जाता, तो 21.875% अप्रोक्स में ये 22 ही जाएगा, 22 जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि एक पर्सन है 5,000 रुपये उधार लिए 2 साल में 4% के हिसाब से, उसी व्यक्ति ने अनदर पर्सन को 25/4% के हिसाब से 2 साल का ब्याज दिया। मैंने कहा भाई एक व्यक्ति को 5,000 रुपये दिए हैं, 2 साल के लिए 4% का जो ब्याज है, और दूसरे व्यक्ति को यही 5,000 रुपये दिए हैं 2 साल में 25/4% के हिसाब से। देखते हैं कितना डिफरेंट होगा। मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 दूनी 10, 10 गुना 4 400, यहाँ से 400 रुपये ब्याज मिलेगा, ब्याज इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 2 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार 25 बार, यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा 625। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 225, बस वही सवाल में पूछ लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ, मतलब एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 8.3, मतलब खड़ा हुआ पोल कह सकते हैं। शेडो मतलब छाया, अब ये पोल होगा तो इसकी छाया इसी साइड में बनेगी, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.45। हाइट ऑफ द ट्री, अब ये तो क्या था पोल था, पोल कह दें या खंबा कह दें, ये पेड़ है ट्री, इसकी छाया, इससे कंपैरिजन करना है इसका, इसकी छाया इसने कहा है 40 मीटर है। तो मैंने कहा भाई ये अपने आप का 2 गुना है, ध्यान से देखें तो 2 गुना है, तो 40 का 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा, मतलब पेड़ जो है 80 मीटर का हो जाएगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 8.3 बटे में 4.15 जो कि बराबर होगा पेड़ अपॉन में 40। ठीक है ना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो पेड़ की वैल्यू आ जाएगी 80 मीटर आ जाएगी। आप ऐसे करके भी कर सकते हो। ठीक है, आपके पास 2 तरीके सवाल को करने के। क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा है कि मार्क प्राइस ऑफ 75% मोर द कॉस्ट प्राइस। मान लो मैंने कहा भाई सीपी है, मतलब कि क्रय मूल्य है, यदि उसको मैं 75% अधिक कर दूं, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य कहते हैं इसको, 75% अधिक कर दूं तो 175 हो जाएगा। अब इस पर डिस्काउंट दे रहा है 40% का डिस्काउंट, तो ये क्या बनेगा सेलिंग प्राइस, जिसको मैं विक्रय मूल्य बोलता हूँ। तो मैंने कहा 175 बटे में 60/100। 60 क्यों लिखा, मैंने कहा भाई 40 तो कम ही हो गया, 100 में से 40 कम हो तो कितना बचेगा 60 बचेगा, बचा हुआ। ठीक है ना, आपको ठीक है 25 से काट दें, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 4 से कितनी कटेगा 15 सत्ते 105, मतलब 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी 105 में बेच दी, तो आप खुद ही बता दो कितने का फ़ायदा हो जाएगा। आप कहोगे जी 5% का फ़ायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा कि ट्रिप ऑफ डेस्टिनेशन
4 वे दे रखे हैं, 550 किलोमीटर की दूरी 55 के हिसाब से। मैंने कहा भाई जो एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, मतलब कि दूरी जो बराबर होती है वो चाल गुना समय के बराबर होती है। आपका विजिट ठीक है। यदि मैं सिर्फ दूरी की बात करूं तो मैंने कहा भाई 550 किलोमीटर हो गया, 4500 मीटर हो गया, 400 किलोमीटर हो गया और 55 हो गया। ये तो क्या है, दूरी है। बटे में मुझे क्या चाहिए, मुझे निकालना स्पीड, तो मुझे चाहिए समय। अब समय दे नहीं रखा तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैंने कहा समय निकालने का फॉर्मूला दूरी मतलब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, चाल, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर लगा दी थी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब 550 बटे 55, 4500 बटे 500, 400 बटे 25, 55 बटे 35। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो इसको सोल्व करूँगा तो 10 मिलेगा, इसको सोल्व करूँगा तो 9 मिलेगा, इसको सोल्व करूँगा तो 16 मिलेगा, इसको सोल्व करूँगा तो 11 बटे 35, 11 बटे 5 काटेगा ना। सिर्फ मैं इस वाले को सोल्व कर लेता हूँ पहले। कितना होगा, 10 + 9 + 16 + 11 बटे 7, तो ये कितना हो जाएगा 35 प्लस में 11 बटे 7, तो हो जाएगा 245 प्लस में 11 बटे में 7, जिसको लिख सकते हैं 256 बटे में 7। ठीक है। यदि मैं ऊपर वालों को जोड़ करूँ, ऊपर वालों का जोड़ कितना हो जाएगा, तो 45, 5400, 5500, 5505। ठीक है, आपका वजह ठीक है। अब लगा देते हैं इसको। मैंने कहा 5505 बटे में 256 गुना में 7। जैसे मैंने इतना देखा, हमारे पास ऑप्शन में गया, ऑप्शन में देखा तो एक ही ऑप्शन इसमें 256 नीचे है, ऑप्शन नंबर 2, वही हमारा आंसर हो जाएगा 150 सही 135 बटे में 256। मैंने बाकी इतना बता दिया, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। 256 जैसे देखा तो वहीं से आंसर लगा सकते थे, इतना करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा कि ट्रायंगल का एरिया बताना है जिसकी लेंथ दे रखी है। आपने कभी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर पहले क्या करो, इन सभी को जोड़ दो, 24, 17, 41 और 9, 50। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इसका आधा होता है, कितना हो जाएगा 25। आपने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एस वाला फॉर्मूला, आप कहोगे जी हाँ जी, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, मतलब 25 गुना में 25 घटा में 24, 25 घटा में 17 और 25 घटा में 9। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 25 गुना में 1 गुना में 8 गुना में 16। आपको मुझे ठीक है। 16 का कितना भार आएगा, 4 भार आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा और 8 का 2 भार आ जाएगा, 2 अंदर रहेगा, तो 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 रूट 2 अंदर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। यदि किसी को रूट निकाला भी ना आता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिटेल में आपसे डिस्कस कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 14 में इसने कहा है कि 45% ऑफ राम मनी इज एडिड टू द 50% ऑफ द सोहन मनी, द टोटल अमाउंट 86% ऑफ द सोहन। तो मैंने कहा राम का 45%, 50% ऑफ द श्याम सोहन, जो कि बराबर है 86% ऑफ सोहम। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ आर का 45% जो कि बराबर होगा 86% ऑफ एस माइनस 50% ऑफ एस। तो आर अपॉन में एस क्या होगा, मैंने कहा भी 36 बटे 45 हो जाएगा। रेशियो की बात करें तो 4 बटे 5 होगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ राम मनी डिड टू सोवन गेट, तो सोवन ने कितना प्राप्त करी, मैंने कहा भी इसने 5 प्राप्त करी है राम का, तो 5 बटा 4 गुना 100, 4 से कितने कटेगा 25 बार, तो रिजल्ट मिलेगा 125%। इसने कम ज़्यादा नहीं पूछा, इसने कहा कि बस सोहम में कितनी प्राप्त की है, मैंने कहा भी 5 बटा 4 गुना 100। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन में इसने कहा कि 150 अमरूद 525 रुपये के उसने खरीदे हैं। मैंने कहा 150 अमरूद 525 रुपये के खरीदे हैं, ये खरीदे हैं, सीपी है। इसने कहा कि 36 रुपये दर्जन बेचे हैं। मैंने कहा भी 12 अमरूद 36 रुपये के बेचे हैं, तो मैंने कहा भी एक अमरूद 3 रुपये का बेचेगा, ये एसपी बेचते समय है। तो मैंने कहा 150 अमरूद कितने के बेचेगा, आपको जी 450 रुपये के बेच देगा, एसपी है ये 450 रुपये। मैंने कहा 150 अमरूद 525 के खरीदे थे और 450 रुपये के बेच देगा। मैंने कहा कितने का घाटा हो गया, आपको जी 75 रुपये का घाटा हो गया। 75 का घाटा किस पर, 525 पर और मल्टीप्लाई 100।
25 या 75, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 3 कम 3, 3 7 21, 100/7, जिसको मैं लिख सकता हूँ 14.29% का लॉस। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तो अपने अपने ग्रुपों में इसको शेयर ज़रूर करें।